कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे। कृष्णा कृष्णा बोल रे। राधा रटे से बाधा मिटे रे। राधे राधे बोल रे। कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे। मन मंदिर में श्याम बसा लो। मीरा के घन श्याम बसा लो। तन गोकुल और मन वृंदावन। मन में अमृत गोल रे। कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे। श्री सुखदेव जी बोले, प्रलय के समय मनु वैवस्वत थे। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। भगवान वशिष्ठ ने संतान के हेतु मैत्रा वरुण नामक यज्ञ किया था। यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की पुत्री का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी ने पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। फिर तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी की इच्छा पूर्ण की और इस इला को सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुरुष बना दिया। एक समय सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए वन में गए। चलते चलते वे सुमेरु पर्वत के नीचे वाले एक ऐसे वन में पहुँचे जहाँ पार्वती के साथ भगवान शिव जी रमण कर रहे थे। सुद्युम्न का उस महावन में पहुँचना था कि उसका घोड़ा घोड़ी हो गया और वे स्वयं भी स्त्री हो गए। पश्चात वे उसी वेश में इधर उधर वन में घूमने लगे। सुद्युम्न का रूप बड़ा ही सुंदर था। इससे चंद्रमा के पुत्र बुध उसी पर अनुरक्त हो गए। दोनों का संयोग हुआ। भगवान की लीला, इससे पुरुरवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुद्युम्न स्त्री हो गए, ऐसा सोचकर वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दया से अत्यंत द्रवित होकर उसको पुरुष बनाने के लिए शिव जी की पूजा करी। उनकी पूजा से शिव जी प्रसन्न हो गए और बोले, सुद्युम्न महीने भर पुरुष और महीने भर स्त्री रहा करेगा। वृद्ध होने पर पुरुरवा को राजगद्दी देकर वो वन को चले गए। इसके अतिरिक्त उन राजा सुद्युम्न के उत्कल, गय और विमल नाम के 3 पुत्र हुए। वैवस्वत मनु ने यमुना नदी के तट पर पुत्र प्राप्ति के लिए 100 वर्ष तक तपस्या करी। मनु के 7वें पुत्र का नाम नरिश्यंत था। इससे मनु के 4थे पुत्र दिष्ट थे। इनके पुत्र नाभाग हुए। ये अपने कर्म से वैश्य हो गए। इनके वंश में आगे तृणबिंदु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तृणबिंदु बड़ा ही गुणज्ञ और बड़ा वीर था। यही राजा हुआ। पश्चात उसके गुणों पर मोहित होकर अलम्बुषा नामक एक श्रेष्ठ अप्सरा ने उसको अपना पति बनाया। इससे तृणबिंदु ने इडविडा नामक एक कन्या उत्पन्न करी। इसी इडविडा नामक कन्या से विश्रवा मुनि ने कुबेर नाम का पुत्र उत्पन्न किया और इसके इडविडा के विशाल, शून्यबंधु और धूमकेतु नाम के 3 पुत्र थे। विशाल ने अपने नाम पर ही एक नगर बसाया जिसका नाम वैशाली रखा। राजा शर्याति मनु के पुत्र थे। एक दिन वे अपनी कन्या सुकन्या के साथ वन में घूमते घूमते महर्षि च्यवन के आश्रम पर जा पहुँचे। सुकन्या ने एक वाल्मीकि को देखा। उसे देखकर उस कन्या ने अपनी बाल प्रकृति के अनुसार वहां जाकर उसमें चमकती हुई 2 ज्योतियों को एक कांटे से छेद दिया। इनमें से रुधिर की धार बहने लगी। तब डरी हुई राजकुमारी सुकन्या ने कहा, पिताजी मैंने कुछ किया है। मैंने 2 चमकती हुई चीज़ें देखी जिसे जाकर एक कांटे से मैंने ही गोद दिया है। राजा अपनी पुत्री को साथ लेकर उस बांबी के पास गए। बहुत प्रार्थना कर उसमें स्थित मुनि को प्रसन्न किया। फिर कहा, पुत्री अब तुम यहीं रहो और इस महामुनि की सेवा करो। एक समय उनके आश्रम में 2 अश्विनी कुमार आए। च्यवन ऋषि ने उनकी बड़ी पूजा करी और इस पर उन्होंने कहा, हे मुनि आप हमसे कुछ मांग लें। आपके स्वागत से हम बहुत प्रसन्न हैं। च्यवन जी ने कहा, यदि आप ऐसे ही प्रसन्न हैं तो मुझे युवावस्था प्रदान करिए। थोड़े समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याति च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने उज्ज्वल तेज वाले तेजस्वी पुरुष को सुकन्या के पास बैठे देखा तो नाराज होते हुए सुकन्या से कहा, तुमने ऋषि के साथ धोखा किया है। सुकन्या ने कहा, हे पिताजी ये आपके जमाता भृगुवंशी च्यवन ऋषि ही हैं। इन्होंने कुंड में स्नान किया था जिससे वे युवा हो गए हैं। राजा शर्याति के वंश में आगे रेवत के 100 पुत्र हुए जिसमें ककुदमी सबसे बड़ा था। ककुदमी अपनी रेवती नाम की कन्या को साथ लेकर ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन तू पृथ्वी पर जा और वहाँ इस समय नारायण के अंश से महाबली बलराम जी का अवतार हुआ है, अतः तुम अपनी कन्या उन्हीं बलराम जी को जाकर दे दो। श्री सुखदेव जी बोले, नाभाग अपने सभी भाइयों में सबसे छोटे थे। जब वे दीर्घ समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटे, अपने पिता नभक से जाकर अपना हिस्सा मांगा। राजर्षि नभक ने कहा,
उन लोगों ने, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा भाग हड़प लिया है, फिर भी मैं तुम्हारी जीविका के लिए कुछ उपाय बतलाता हूँ, सुनो। आजकल अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मण स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के छठे दिन तुम वहां जाकर उन महात्माओं को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। इतने ही त्रुटि के पूरी होते ही वे लोग स्वर्ग जाने लगेंगे, तो वे अपना बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। तब एक दिन उत्तर दिशा से एक काले वर्ण के दूत ने आकर कहा, ये नाभाग, यह धन जो तूने अब तक एकत्र किया है वह सब मेरा है। इसके लिए तुम अपने पिता से पूछ सकते हो। नाभाग ने वह सभी समाचार पिता से कहा। पिता ने उत्तर दिया, हाँ ठीक है। किसी समय में महर्षियों ने ऐसा ही विभाग किया है कि जो कुछ यज्ञशाला की भूमि के अंतर्गत यज्ञ की वस्तुएं बचें वे सभी रुद्र की हैं। सो हे बेटा, वह जो दूत आया है शिव जी का दूत है, तुम अवश्य ही इसको ये सब धन दे दो। नाभाग ने वह सारा धन दूत रूपी रुद्र जी को सौंप दिया। इस पर भगवान रुद्र बड़े प्रसन्न हुए और उनको सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया। हे राजन, राजा अम्बरीश इन्हीं महाराज नाभाग के पुत्र थे, जो बड़े ही ज्ञानी और भगवान के बड़े भक्त थे। वे सर्वदा अपने मन को श्री कृष्ण जी के ही चरणों में लगाए रहते थे। श्री विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष भर एकादशी का व्रत करते थे। उन्होंने 60 करोड़ गौओं का दान करके ब्राह्मणों के घर भेजा। ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर जब राजा अम्बरीश स्वयं भी पारण करने बैठे, तो उसी क्षण साक्षात भगवान दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहाँ पर आ गए। दुर्वासा ने कहा, मैं जमुना जी में स्नान करके आता हूँ तो भोजन करूँगा। इधर द्वादशी केवल आधी मुहूर्त रह गई, जिसके भीतर ही राजा को पारण कर लेना चाहिए था, अन्यथा उनका सारा व्रत ही निष्फल हो जाता। परंतु अभी तक ऋषि आए नहीं। राजा अम्बरीश घबराने लगे। उन्होंने सोचा, यदि अभिजात ब्राह्मण को भोजन कराए बिना ही पारण कर लेते हैं तो यह बड़ा पाप होगा, और द्वादशी के व्यतीत हो जाने पर यदि पारण करते हैं तो व्रत का महत्व ही जाता रहेगा। क्योंकि ब्राह्मण लोग जलपान को भोजन और अभोजन दोनों रूप से मानते हैं, इसलिए अब जल पी लेता हूँ। यह सोचकर उन्होंने जल पी लिया, किंतु वे अपने ज्ञान द्वारा ये जान गए कि राजा ने जल पी लिया है। इस पर वे क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने अपनी एक जटा को उखाड़ लिया और इससे कालाग्नि के तुल्य कृत्या को बना डाला। वह दैदीप्यमान कृत्या हाथ में तलवार लिए हुए राजा की ओर दौड़ी, लेकिन राजा अपने स्थान से तिल भर भी न उठे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना चक्र भेजकर कृत्या को जला डाला। अब दुर्वासा ऋषि जहाँ जहाँ जाते सर्वत्र ही अत्यंत दुस्सह चक्र उनका पीछा करता। वे ब्रह्मा जी की शरण में गए, वहाँ से भागकर शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा, मेरी सामर्थ्य नहीं है। अब दुर्वासा बारंबार प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी ने कहा, इसका एक उपाय है कि अब तुम शीघ्र ही उन्हीं भगवान की शरण में जाओ जिनका संकेत पाकर ये चक्र तुम्हारा पीछा कर रहा है। बिना उनके तुम्हारा कल्याण संभव नहीं होगा। तब दुर्वासा जी विष्णु के पास गए, उनके पाँव पे गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले, त्राही माम रक्षा करिए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, घबराओ नहीं, यह तुम्हारी भूल थी जो तुम वास्तविकता को न जानते हुए मेरे भक्त को कष्ट देने पर तुल गए थे। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि मुझे अपने भक्त बहुत ही प्रिय हैं। आप राजा अम्बरीश के पास जाओ। राजा अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम साक्षात अग्नि हो। हे विष्णु के प्यारे, हे सभी अस्त्रों के नाशक, आप ब्राह्मण पर दया करें। विष्णु जी का चक्र शांत हो गया। राजा अम्बरीश ने कुछ भी नहीं खाया था। सुबह दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा में बैठे थे। उन्होंने ऋषि के पांव पकड़कर अनेक प्रकार से संतुष्ट करके उनको भोजन कराया। अम्बरीश के विरूप, केतुमान और शंभु 3 पुत्र थे। मनु की चिकने से उनकी नासिका से इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, जिनमें विकुक्षी, निमि और दंडक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजा इक्ष्वाकु ने एक यज्ञ का आयोजन किया। इक्ष्वाकु ने विकुक्षी से कहा, बेटा, यज्ञ में कुछ मृग के मांस की आवश्यकता पड़ेगी, सो तुम वन में जाकर मृग मार कर ले आओ। राजकुमार विकुक्षी ने पवित्र मृगों को मारा और लेकर नगर को लौटे। वे भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने सोचा कुछ मांस खाकर अपनी भूख शांत करें। यज्ञ के प्रधान वशिष्ठ जी थे। उनको पता चल गया कि इन्होंने इसको मांस को झूठा कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि इस मांस का राजा इक्ष्वाकु ने क्रोधित कर पुत्र को देश निकाला दे दिया। विकुक्षी ने सारा राजकाज संभाला। विकुक्षी के पुत्र का नाम पुरंजय था, परंतु कोई उसको इंद्रवाहा और कोई ककुत्स्थ कहते थे। पुरंजय ने तीखे बाण लेकर बैल के ककुद्द पर बैठकर देवताओं को विजय दिलवाई थी। इस प्रकार पुर को जीतने से राजा का एक नाम पुरंजय पड़ा, और जब इंद्रवाहन रूप हुए थे तो उनसे दूसरा नाम पड़ा इंद्रवाहा, और वे बैल के कंधे पर बैठकर युद्ध में गए थे। इससे उनका तीसरा नाम ककुत्स्थ पड़ गया। पुरंजय के पुत्र का नाम अनेना था। आगे इनके वंश में युवनाश्व का पुत्र शाबस्त हुआ। यह ऐसा पराक्रमी था कि इसने शाबस्ती नामक एक पुरी को बसाया था। फिर इसके बृहदश्व और उसके कुबल्याश्व नामक पुत्र हुआ।
इनसे एक परम भयानक धुंधु नामक राक्षस का वध किया था। तब से इसका दूसरा नाम धुंधुमार पड़ा। इस युद्ध में इसके सभी पुत्र धुंधु राक्षस की मुखाग्नि से भस्मीभूत हो गए। केवल 3 पुत्र शेष बचे थे, दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। युवनाश्व इसी वंश में आगे हुए। उनके पुत्र मानधाता बड़े पराक्रमी और चक्रवर्ती सम्राट हुए। इनकी स्त्री का नाम बिंदुमती था, सो राजा शशबिंदु की कन्या थी। इससे इन्होंने पुरुकुत्स, अम्बरीश और परमयोगी मुचकुंद नाम के 3 पुत्र उत्पन्न करे। श्री सुखदेव जी बोले, राजा अम्बरीश मानधाता के पुत्र थे। आगे इनके वंश में त्रिबंधन के सत्यव्रत नाम का पुत्र हुआ। यही सत्यव्रत त्रिशंकु नाम से हुए। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे। ये अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे। विश्वामित्र के आशीर्वाद से त्रिशंकु सा शरीर स्वर्ग में चले गए, किंतु उसे चांडाल समझकर देवताओं ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। जब वह सिर के बल नीचे गिरने लगे तब उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र का स्मरण किया। विश्वामित्र ने खड़े होकर उनको आकाश के अधर में ही रोक दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए हैं। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। वे संतान की प्राप्ति के लिए वरुण जी के पास गए। वरुण जी की कृपा से हरिश्चंद्र को रोहित नाम का पुत्र हुआ। हरिश्चंद्र ने वरुण जी से प्रार्थना करी कि मेरे जो पुत्र होगा उसको आपकी बलि दूंगा। पुत्र प्राप्ति के बाद वरुण ने हरिश्चंद्र से कहा, इसके द्वारा मेरा पूजन कर। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, जब आपका यज्ञ पशु रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ के योग्य होगा। अभी तो बलि पशु अशुद्ध है। 10 दिन बीतने पर वे फिर आए। तब उन्होंने कहा कि जब पशु के दांत उत्पन्न हो जाएंगे तब पवित्र होता है। वरुण जी चले गए। इसके बाद फिर से आए तो राजा ने कहा उनके दूध के दांत गिर जाएंगे तब पवित्र होता है। वरुण जी पुनः आए तो राजा ने कहा कि दूसरे दांत उत्पन्न हो जाएंगे तब आपके योग्य होगा। हे राजन परीक्षित, जब बालक के दूसरे दांत भी निकल आए, वरुण जी फिर आए, अब यज्ञ करो। तब राजा ने कहा कि क्षत्रिय रूप पशु तब पवित्र होता है जब वह युद्ध करने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार राजा का चित्त पुत्र के स्नेह में बंधा हुआ था और वे सदैव ही टाल मटोल कर रहे थे। वरुण जी भी उस अवधि की प्रतीक्षा में पड़े रहते थे कि जो समय राजा कहते चले जाते। जब रोहित को पता चला कि पिताश्री मेरा बलिदान करना चाहते हैं तो वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चले गए। इधर वरुण जी ने क्रोधित होकर उनके पिता हरिश्चंद्र को जलोदर रोग उत्पन्न कर दिया। जब ये समाचार रोहित को मिला तो वन से पिता को देखने के लिए आया, परंतु इंद्र ने आकाशवाणी द्वारा उसको सूचित कर दिया कि हे रोहित, तू यहाँ राजसुख के लिप्सा में क्यों आया है? तीर्थाटन करने और पवित्र स्थानों की सेवा से बढ़कर तो कुछ नहीं। जब छठा वर्ष व्यतीत होने आया तब संयोगवश उसको शुनहशेप नाम का एक बालक मिला, जिसके पिता अजीत गर्त से उसने मोल ले लिया। रोहित ने उसके पिता से मिलकर उसको अपने पास रख लिया था। फिर उसे बलि पशु बनाने के लिए अपने साथ लेकर घर आया और शुनहशेप रूप नर पशु को देकर पिता हरिश्चंद्र को प्रणाम किया। हरिश्चंद्र ने उसे लेकर पशु में एक यज्ञ किया। हरिश्चंद्र ने अपने सत्य, तप, दया, दान, समस्त ज्ञान को भस्म कर केवल आत्मा का ध्यान करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। रोहित के पुत्र का नाम हरित था। हरित के चंप नामक पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की नगरी बसाई। इनके वंश में आगे बाहु के राज्य को उसके शत्रुओं ने छीन लिया था, जिससे वह राजा स्त्री सहित वन को चला गया, किंतु वृद्ध होकर मर गया। तब इसकी स्त्री ने चाहा कि पति के साथ सती हो जाए, लेकिन ऋषियों ने उसे रोक दिया क्योंकि वह गर्भवती थी और इसकी सौतों को जलन हो गई। उन्होंने उसको विष दे दिया, लेकिन गर्भ नष्ट नहीं हुआ और पुत्र उत्पन्न होने पर वह विष ज्यों का त्यों बाहर निकल आया। पुत्र भी जीवित रहा। आगे चलकर यही सगर चक्रवर्ती सम्राट हुए। सगर ने गुरु की आज्ञा से यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया था। सगर की पत्नी सुमति के पुत्रों ने उस घोड़े की बहुत खोज करी, लेकिन घोड़े को देखकर सगर के सभी पुत्रों ने विचार किया कि जो आंखें बंद किए बैठा है यही घोड़े को चुराने वाला है। फिर तो वे 60,000 राजकुमार एक स्वर से इसी पापी को मारो ऐसा कहते हुए अस्त्र लेकर उनके सामने पहुंच गए। मुनि ने आंखें खोली तो कपिल मुनि की दृष्टि से सगर के पुत्रों पर पड़ते ही सारे के सारे 60,000 वीर पुत्र भस्म हो गए। फिर उन्होंने अपने पोते अंशुमान से कहा। अंशुमान घोड़ा खोजने निकला। घोड़े को कपिल जी के आश्रम में देखा। उसके पास में ही कपिल जी बैठे हुए अपने तप में लीन थे। राजकुमार अंशुमन ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया, बहुत प्रकार से स्तुति करी। तो कपिल मुनि ने कहा कि वत्स, मैं तुम्हारी नम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम अपने घोड़े को ले जाओ, ये तुम्हारे पुरखों की राख है, इन्हें गंगा जल देना उचित है, दूसरा जल नहीं। घोड़े को पाकर राजा सगर ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। पश्चात अंशुमान को राज्य देकर राजा सगर वन को चले गए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कपिल जी के कथनानुसार अंशुमान ने गंगा जी को लाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या करी, परंतु गंगा जी नहीं आई। उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या करी। उनके पुत्र भगीरथ गंगा जी को लाने के लिए बड़ा तप किया। तब भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उनको दर्शन दिया और कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी तब उस मेरे वेग को धारण करने वाला कोई होना चाहिए। तो भगीरथ ने कहा कि देवी शिव जी ही आपके वेग को धारण करेंगे।
भगीरथ ने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, गंगा जी का आवाहन करो। भागीरथ ने उसी क्षण गंगा जी को स्तुति करी। गंगा जी बड़े वेग से भूतल पे उतरी। शिव जी ने उनको अपने जटा के मध्य में धारण किया। तत्पश्चात भागीरथ जी गंगा को लेकर वहां गए जहां उनके पितर भस्म हुए थे। भगवती गंगा के जल स्पर्श से ब्रह्मदंड द्वारा नाश किए गए सगर के पुत्र स्वर्ग को प्राप्त हुए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।